हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे अपनी कन्फॉर्मल मैपिंग अर्थात अनुकोण प्रतिचित्रण से रिलेट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैपिंग। और ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग से रिलेट हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारे पास में एक सम्मिश्र समतल सम्मिश्र समतल में दो तरह के समतल होते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, सम्मिश्र विश्लेषण में, जेड समतल और डब्ल्यू समतल। यानी कि ये जो रूपांतरण या फिर मैपिंग जो होती है वो एक तरह का एक रिलेशन होता है बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो उस रिलेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, डब्ल्यू समतल में कोई भी स्ट्रक्चर हो या फिर जेड समतल में कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो उनका एक दूसरे समतल में क्या करते हैं, रूपांतरण को बताते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने विद एग्जाम्पल भी देख ली थी कि किस तरीके से हमारे पास में एक रूपांतरण समीकरण दिया हुआ था, z इज इक्व टू आयोटा माइनस डब्ल्यू अपॉन आयोटा प्लस के डब्ल्यू। इस रूपांतरण समीकरण से हमने ये देखा था कि w समतल में v ग्रेटर देन इक्व टू जो 0 होगा, इस रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत या फिर इसके द्वारा वो z समतल में मोड z लेस देन इक्व टू 1 पर मैप होता था। ठीक है ना, प्रतिचित्रित होता था। यानी कि v ग्रेटर देन इक्व टू 0 का मतलब हुआ कि अगर ये w समतल है तो v ग्रेटर देन इक्व टू 0 यानी कि ये पूरा पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पार्ट जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन w समतल के इस पूरे भाग को z समतल में किस पर मैप करता था, इस सर्कल पर, रेडियस जिसकी त्रिज्या कितनी है 1। ठीक है, यानी कि इस सर्कल के लिए तो इस तरीके से ये रूपांतरण समीकरण में हमने देखा था कि ये जो दिया गया रूपांतरण समीकरण था वो W समतल के इस भाग को Z समतल के एक यूनिट रेडियस के वृत्त में क्या करता था, मैप करता था। तो इस प्रकार हमने देखा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है समीकरण क्या होता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है। तो चलिए हेडिंग डालिए, कन्फॉर्मल मैपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपने अगर हम बात करें तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सो कन्फॉर्मल मैपिंग अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है, देखिएगा। माना जेड समतल का कोई बिंदु जेड नॉट, माना लिखिए, माना जेड समतल का कोई बिंदु जेड नॉट, और जेड नॉट को हम एक्स नॉट कोमा वाई नॉट से भी डिनोट करते हैं। सो माना जेड समतल का कोई बिंदु जेड नॉट डब्लू समतल के किसी बिंदु डब्लू नॉट मतलब यू नॉट कॉमा वी नॉट, डब्लू समतल के किसी बिंदु डब्लू नॉट पर प्रतिचित्रित होता है। ठीक है, माना जेड समतल का कोई बिंदु जेड नॉट डब्लू समतल के किसी बिंदु डब्लू नॉट पर प्रतिचित्रित होता है, तब माना जेड समतल में दो अवकलनीय चाप, तब माना जेड समतल में दो अवकलनीय चाप जेड समतल में दो अवकलनीय चाप C1 व C2 हैं। ठीक है, जेड समतल में दो अवकलनीय चाप C1 व C2 व C2 हैं, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु
Z नॉट है, ठीक है, तथा देखिए ये जो मैंने Z समतल में एक बिंदु Z नॉट लिया है, ये मैंने मान लिया W समतल में किसी बिंदु W नॉट पर प्रतिचित्रित होता है। तब माना Z समतल में दो अवकलनीय चाप हैं C1 और C2, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु ये Z नॉट है, ठीक है, ये Z नॉट है, तथा चाप C1 व C2 पर दो बिंदु क्रमशः Z1 व Z2 है। मैंने मान लिया कि जो Z समतल में दो चाप हैं C1 और C2, उन पर भी दो बिंदु मैंने मान लिए Z1 तथा Z2, ठीक है, जिनके W समतल में समवर्ती बिंदु, जिनके W समतल में समवर्ती बिंदु, जिनके W समतल में समवर्ती बिंदु, समवर्ती मतलब कि प्रतिबिंब, ठीक है, जिनका प्रतिबिंब W समतल में क्या है, W1 व W2 है, ठीक है। Z1 Z2 Z समतल के चाप C1 व C2 पर दो बिंदु हैं, जिनके W समतल में समवर्ती बिंदु W1 और W2 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मान लिया, इसलिए माना W समतल में भी, माना W समतल में, माना W1 व W2 W समतल में चाप गामा1 व गामा2 पर कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, गामा1 व गामा2 W समतल में चाप गामा1 व गामा2, आपकी बुक में शायद कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ होगा गामा1 व गामा2 को, ठीक है। तो गामा1 व गामा2 W समतल में चापों गामा1 व गामा2 की रचना करते हैं, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु की रचना करते हैं, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, W नॉट है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु है W नॉट। तो अब तब स्पष्टतः वक्र C1 व C2 का रूपांतरण वक्रों, तब स्पष्टतः वक्र जो चाप है अपने C1 व C2 का प्रतिचित्रण गामा1 व गामा2 पर होता है। सही बात है स्टूडेंट्स, प्रतिचित्रण गामा1 गामा2 पर होगा। यहां पर लिख लीजिए वक्रों। देखिए हम पढ़ रहे हैं अनुकोण प्रतिचित्रण, और अनुकोण प्रतिचित्रण को पढ़ने के लिए हमें पहले तो ये समरी पता हुआ होनी चाहिए कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, दो समतल हैं, Z समतल और W समतल, ठीक है। उन दोनों समतलों में हमारे पास में दो वक्र हैं। पहले अगर हम Z समतल की बात करें तो Z समतल में हमारे पास में दो वक्र C1 और C2 हैं, चाप। इन C1 C2 चापों के लिए प्रत्येक चाप पर एक एक बिंदु Z1 और Z2 है, ठीक है। अब ये दो चाप जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उनका प्रतिच्छेदन बिंदु है Z0, ठीक है। ये तो हुई Z समतल की बात। अब जब हम W समतल में बात कर रहे हैं तो हमने पहली लाइन यही लिखी है कि यदि माना Z0 जो है वो W0 पर प्रतिचित्रित होता है, तो अब W समतल में उस W0 के करस्पॉन्डेंस हमें क्या चाहिए, दो वक्र चाहिए और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु टाइप कुछ ऐसा चाहिए। तो सिमिलरली मैंने W समतल में भी इन Z1 Z2 के दो समवर्ती बिंदु W1 W2 ले लिए, ठीक है। तब
W1 W2 जिन चापों पर उपस्थित होंगे तो वो चाप भी मैंने कंसिडर कर लिए गामा 1 और गामा 2। तो फिर जब W समतल में भी हमें दो चाप मिले जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु मैंने W0 दे दिया, तो अब यहां से ये क्लियर हो जाता है कि जेड समतल में जो वक्र C1 C2 है वो स्पष्टतः उनका प्रतिबिंब जो है वो वक्रों गामा 1 और गामा 2 पर होगा। तो ये तो हुई एक स्टार्टिंग वाली बात। अब हमारी बात आती है मेन कि ये कन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण होता क्या है। तो देखिए, यदि अब हम डेफिनेशन लिखते हैं कि यदि यह रूपांतरण, तो डेफिनेशन पूरी ही है, यदि यह रूपांतरण इस प्रकार हो कि, यदि यह रूपांतरण इस प्रकार हो कि जेड तल में वक्रों C1 व C2 के मध्य का कोण, जेड समतल में वक्रों C1 व C2 के मध्य का कोण W समतल में वक्रों गामा 1 व गामा 2 के मध्य के कोण, W समतल में वक्रों गामा 1 व गामा 2 के मध्य के कोण, मध्य कोण के बराबर तथा समान दिशा में हो। यानी कि अगर मेरे पास में जो दो वक्र हैं जेड समतल में C1 C2, उनके मध्य का जो एंगल है, उनके मध्य का एंगल यदि W समतल में जो वक्र गामा 1 गामा 2 है उनके मध्य के एंगल के बराबर है और दोनों की दिशा सेम है, तो इस प्रकार का जो ये रूपांतरण होता है वो कहलाता है आपका अनुकोण प्रतिचित्रण। ठीक है। सो समान दिशा में हो तब रूपांतरण अनुकोण या फिर प्रतिचित्रण अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक है, ये हुई अपनी बात कन्फॉर्मल मैपिंग की। यानी कि जेड समतल में हमारे पास में दो वक्र थे C1 C2, W समतल में दो वक्र गामा 1 और गामा 2 थे, उनके मध्य में अगर एंगल और उनकी दिशा डायरेक्शन अगर बराबर हैं तो इस प्रकार का प्रतिचित्रण, इस प्रकार की मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाती है। ठीक है। और यदि जेड समतल में वक्रों C1 व C2 के मध्य कोण W समतल में वक्रों गामा 1 व गामा 2 के मध्य कोण के बराबर हो, परंतु दिशा विपरीत हो, तब इस प्रकार का प्रतिचित्रण कौन सा प्रतिचित्रण कहलाता है? तुल्यकोणी।
यानी कि आइसोगोनल तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहलाता है। अनुकोण प्रतिचित्रण में तो दोनों के मध्य का जो एंगल है वो बराबर है और एंगल के साथ साथ डायरेक्शन भी समान है। लेकिन तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण में एंगल तो बराबर है लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है, दिशा, दोनों के लिए, जैसे जेड समतल में यदि वो वक्र इस तरीके से घूम रहा है तो डब्ल्यू समतल में वही वक्र इस तरीके से घूम जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिशा जेड समतल के अपोजिट रहती है डब्ल्यू समतल में। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण होता है वो अपना कहलाता है तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। ठीक है, तो एक बार फिगर देख लेते हैं हम। जैसे कि अगर मैं कन्फॉर्मल मैपिंग की बात करता हूं तो कन्फॉर्मल मैपिंग में ये जेड समतल और ये अपने पास में है डब्ल्यू समतल। ठीक है, जेड समतल में मैंने मान लिया मेरे पास में दो वक्र हैं कुछ इस तरीके से, C1 और C2, जिन पर दो पॉइंट हैं Z1 और Z2। ठीक है, इन दोनों का प्रतिच्छेदन जो बिंदु है वो Z0 हमने माना है। अब इनके बीच का एंगल किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कि इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं कुछ इस तरीके से, इसके लिए भी हम खींच देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये मैंने मान लिया अल्फा। ठीक है, तो सिमिलरली डब्ल्यू समतल में भी अगर मैं कुछ इस तरीके से, ये हुआ गामा 1, ये गामा 2, इस पर बिंदु है W1 W2, प्रतिच्छेदन बिंदु है W0, दोनों पर स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल होगा वो मैंने डिफाइन कर दिया है बीटा। ठीक है, तो अगर अल्फा बराबर बीटा है तो ये हो जाएगा अपना अनुकोण प्रतिचित्रण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोनों के बीच एंगल और तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण के लिए यदि मैं यही फिगर देखूं तो जेड समतल और एक है हमारे पास में डब्ल्यू समतल। ठीक है, ये अपने पास में C1 और C2 कर्व हो गए, दोनों पॉइंट है Z1 Z2, प्रतिच्छेदन बिंदु है Z0, इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया अल्फा डैश है। ठीक है, तो सिमिलरली Y X एंड V और U, यहाँ पे भी आप लिख लीजिए V और U। तो यही जो चीज है वो तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण में जस्ट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, यानी कि ये हो गया गामा 1, ये हो गया गामा 2, एंगल बीटा डैश, और ये पॉइंट W2 और W1 W0। तो यहां पर देखिए दोनों का एंगल समान होना चाहिए, यानी कि अल्फा डैश बराबर बीटा डैश होना चाहिए, परंतु जो डायरेक्शन है अपने पास में इसकी अगर इधर जा रही है तो इसकी इधर जा रही है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन विपरीत हो जाती है। और अगर डायरेक्शन विपरीत हो जाती है तो ये कहलाता है अपना तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण।
तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर इनको नहीं भी खींचो आप तो कोई नहीं, इसमें जो बीच में एंगल है वही इसका एंगल होगा। ठीक है, यानी कि इसको मैं अल्फा से डिनोट कर दूं और इधर ये हो जाएगा अपना बीटा। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने ये देखा है कि यहां पर जो दोनों की डायरेक्शन है अनुकोण प्रतिचित्रण में, वो दोनों की डायरेक्शन समान है, साथ ही साथ एंगल अल्फा जो है वो एंगल बीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया अनुकोण प्रतिचित्रण, जहां पर हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। अब देखिए ये जो यहाँ पर जो थ्योरी लिखी थी स्टार्टिंग में, वो इसलिए लिखी थी हमने ताकि ये डायरेक्शन भी बता दीजिए, ताकि हमारे पास में ये चीज समझ में आ सके कि C1 क्या है, C2 क्या है, Z1 Z2 किस चीज को डिनोट कर रहे हैं और Z नोट क्या है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन जो है अनुकोण और तुल्यकोणीय में बस यही डिफरेंस है कि अनुकोण प्रतिचित्रण में दोनों के बीच के जो एंगल हैं वो बराबर हैं, साथ ही साथ जो दोनों की डायरेक्शन है वो भी समान है। ठीक है, लेकिन तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण में जस्ट अपोजिट क्या है कि दोनों का जो एंगल है वो तो समान है, यानी कि ये C1 और C2 के बीच का जो एंगल है वो W गामा 1 और गामा 2 के बीच के एंगल के बराबर होगा, लेकिन जो दोनों के कर्व की जो डायरेक्शन है वो जस्ट कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाती है। तो यही प्रतिचित्रण आपका कहलाता है तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण। और ये डेफिनेशन आपको 100% पूछी ही जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फॉर्मल एंड आइसोगोनल मैपिंग। ठीक है, यानी कि अनुकोण प्रतिचित्रण और तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण में क्या अंतर है। अगर आपको यही क्वेश्चन शॉर्ट टाइप पूछा जाता है तब तो आपको यहां से इस डेफिनेशन को डिफाइन करना है कि यदि एक रूपांतरण इस प्रकार हो कि Z समतल में वक्र C1 C2 के मध्य का कोण W समतल में वक्रों गामा 1 गामा 2 के मध्य के कोण के बराबर हो और समान दिशा में हो, तो ऐसा प्रतिचित्रण अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। और सिमिलरली ये, और सब कुछ फिगर तक ये दिखाना है, क्योंकि अगर फिगर नहीं दिखाओगे तो फिर यहाँ पर ये C1 C2 W नॉट और इन सब का कोई भी वजूद नहीं रहता है। ठीक है, तो वहां से इन फिगर के जरिए वो समझ जाता है कि हाँ स्टूडेंट्स C1 C2 जो भी डिफाइन कर रहा है वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन की अगर वो बात कर रहा है डेफिनेशन में तो वो किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो फिगर जरूरी है। लेकिन अगर यही चीज आपको थोड़ा और बड़ी साइज में पूछा जाए तो आपको जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी है कि माना Z समतल में एक बिंदु Z नॉट है जो कि उसका समवर्ती बिंदु W समतल में W नॉट है। तो इस तरीके से पूरी चीजें जो मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताई हैं वो आपको कन्फॉर्मल मैपिंग के अंदर लिखनी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ कंडीशंस के साथ कि कन्फॉर्मल मैपिंग जो है उस कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए एक फलन fz का विश्लेषक होना किस प्रकार से आवश्यक है, या फिर मैं कहूं कि अगर कोई भी फंक्शन fz कन्फॉर्मल है, ठीक है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उस fz का विश्लेषक फलन होना भी आवश्यक होता है। तो इस तरीके की कंडीशंस होती हैं, यानी कि कन्फॉर्मल मैपिंग होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त जो प्रतिबंध है, ठीक है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।